हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गाइस। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि एक यूट्यूबर की अर्निंग किस तरीके से होती है। अगर एक यूट्यूबर है, मतलब कि इतने सारे यूट्यूबर्स को आज आप देखते हो, यूट्यूब पे वीडियोस देखते हो, जो भी वीडियोस आप देखते हो गाइस उसे किसी न किसी यूट्यूबर ने अपलोड किया हुआ है। अभी आप मेरा भी वीडियो देख रहे हो तो मैंने भी ये वीडियो अपलोड किया हुआ है। तो गाइस आखिर ये वीडियो अपलोड करने के पीछे कुछ तो रीज़न होगा उस यूट्यूबर का। तो गाइस उस यूट्यूबर का रीज़न आता है पैसा। गाइस आखिर पैसे के लिए कोई भी यूट्यूबर वीडियो को अपलोड करता है। तो गाइस आखिर उसको पैसा मिलता है कहाँ से और किस तरीके से, मतलब कितने तरीके से पैसा मिलता है, ठीक है, इस टॉपिक पर आज मैं बात करने वाला हूँ। और गाइस मैं वीडियो के अंदर ये भी बताने वाला हूँ कि यूट्यूबर को किस तरीके से सबसे ज्यादा अर्निंग होती है, यानी कि 3-4-5 रूल्स है, जो तरीके हैं उन तरीके से एक यूट्यूबर अर्निंग करता है, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा अर्निंग किस तरीके से होती है ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ आज की वीडियो के अंदर। तो इसलिए बने रहिए वीडियो में एंड तक, और अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आगे बढ़ने से पहले अपने भाई का नाम भी जान लीजिए। मेरा नाम है इफाम और आप देख रहे हैं ITC इफाम टेक कवरेज। यहाँ पर आपको टेक्निकल कंटेंट्स मिलते हैं और मिलते रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इस यूट्यूबर की अर्निंग का सबसे पहला तरीका होता है गूगल एड्स, जिसके बारे में आप सब जानते हो, बहुत सारे लोग इसके बारे में जानते हैं। यही पहला तरीका होता है एक यूट्यूबर का अर्निंग का, ठीक है गाइस। तो चलिए अब देख लेते हैं ये आखिर कैसे काम करता है। देखो गाइस, गूगल है, जो गूगल को आप लोग अच्छे तरीके से जानते हो। तो गाइस जो यूट्यूब है, फेसबुक है, ट्विटर, ये सारे गूगल के अंडर में आते हैं। इस सब का मतलब एक ऑनर गूगल ही है, ठीक है, वो इनको अपने कंट्रोल में रखता है। अब होता क्या है, जब भी कोई एडवर्टाइजर होता है कोई ब्रांड का, जैसे मान लो कोई ऐप है, जैसे यहाँ पे एक ऐप है, मान लो ट्रूमेट्स, कुछ भी हो सकता है। ट्रूमेट्स एक ऐप है, वो क्या चाहता है गाइस, वो अपने ऐप को यहाँ पे प्रमोशन कराना चाहते हैं यूट्यूब पे, यानी कि लोगों तक पहुंचाना है। अब जब वो यहाँ कराना चाहते हैं तो वो गूगल के पास जाते हैं और गूगल से ये बात करता है, ठीक है, और गूगल एड्स जो होता है वो उससे डील करता है और उससे कुछ पैसा उसको मिलता है गूगल को। अब वो गूगल क्या करता है कि उसको यूट्यूब को दे देता है कि आपको इस वीडियो के इतना आपको दिखा देना, इतने लोगों को, और जितना मतलब उसका ये होता है कि व्यूज पे डिपेंड करता है, इतने लोगों तक पहुंचेगा तो इतना पैसा आपको मिलेगा। इस तरीके से मान लो गाइस गूगल ने दिया एक यूट्यूब को, यूट्यूब जो कंपनी है उसको 100 रुपया। तो अब जो 100 रुपया उसको मिला, तो उसमें से जिस वीडियो के मतलब जिस चैनल के वीडियो पे दिखाएगा, जिस बंदे के, जैसे अगर मेरे वीडियो पे दिखाएगा तो उसमें से 55 रुपया मुझे देगा और 45 रुपया यूट्यूब खुद रख लेता है। देखो गाइस यही होता है गूगल एड्स का अर्निंग। मीन्स कि जो भी कोई एडवर्टाइजर अगर अपना एडवर्टाइज कराना चाहता है यूट्यूब पे, तो वो गूगल से बात करता है और गूगल से इसको मिलता है, ठीक है। यहाँ से सिर्फ यूट्यूब पे ही नहीं, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे भी यही सब चलता है, ठीक है, गूगल एड्स वाला ही चलता है। तो वहाँ पे यही होता है गाइस, इसमें याद रखना 45% जो होता है यूट्यूब खुद रख लेता है और 55% ही आपको, यानी कि कोई यूट्यूबर को मिलता है। तो गाइस ये एक तरीका है यूट्यूब का अर्निंग का। यही गाइस होता है जब चैनल एक बंदे का मोनेटाइज हो जाता है, उसके बाद से ये अर्निंग उसका स्टार्ट होता है। तो अब गाइस चलिए बात कर लेते हैं कि किस तरीके से दूसरा तरीका कौन सा है। तो गाइस दूसरा तरीका जो है वो है स्पॉन्सरशिप, और ये गाइस एक काफ़ी बड़ा और काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में अर्निंग करने वाला तरीका है। जो गाइस स्पॉन्सरशिप है ये क्या होता है। देखो गाइस जो गूगल एड्स था उसमें प्रॉब्लम क्या था, उसमें प्रॉब्लम ये था कि उसमें एक पार्टी और फर्स्ट पार्टी, सेकंड पार्टी के अलावा थर्ड पार्टी भी कोई था उसमें, जो कि गूगल उसमें शामिल था, प्लस थर्ड नहीं फोर्थ था, थर्ड तो यूट्यूब ही था, और फोर्थ पार्टी कौन था गाइस, हमारा गूगल था। यानी कि वहां से पैसा आते आते एक यूट्यूबर तक, एडवर्टाइजर यूट्यूबर को दे रहा था पैसा, लेकिन आते आते कम हो जाता, कुछ परसेंटेज कट रहा था, कुछ गूगल रख रहा था, कुछ यूट्यूब रख रहा था, फिर एक यूट्यूबर के पास पहुंच रहा था। लेकिन इस चीज को अब ये दूर करने के लिए, अब आगे जैसे ही लोग बढ़े तो लोगों के माइंड में एक चीज आया कि क्यों ना हम डायरेक्ट किसी यूट्यूबर से कांटेक्ट कर ले। जैसे वही ट्रूमेट्स जो मान लो गाइस एक ब्रांड का मतलब ओनर है, वो क्या करेगा, डायरेक्टली एक यूट्यूबर को कांटेक्ट करेगा, ठीक है, डायरेक्टली कांटेक्ट करके बोलेगा भाई आपका रेट क्या है, आप बताइए, मेरे क्या स्पॉन्सरशिप कर दीजिए, इसका प्रमोशन कर दीजिए अपने चैनल पे। और गाइस ये रेट बता देगा तो इससे क्या होगा, डायरेक्टली यहाँ पे यूट्यूब के पास कुछ पैसा नहीं जाएगा, डायरेक्टली डील करेगा एक यूट्यूबर से। स्पॉन्सरशिप में कंपनी का भी एक फायदा होता है। कंपनी का फायदा क्या होता है कि जब भी कंपनी एक यूट्यूबर से डायरेक्टली डील करता है तो उसका रेट पूछता है। जैसे मान लो आपका हमारा रेट है $1000, ठीक है, एक वीडियो के $1000 लेता हूँ या $100 लेता हूँ। अगर मुझे वो $1000 डायरेक्टली पे करेगा, अगर उस वीडियो पे मिलियंस भी व्यूज चले जाएंगे तो भी मतलब $1000 पे कर चुका है, वही रहेगा, आगे फिर पैसा नहीं देगा। लेकिन उस गूगल एड्स में गाइस क्या होता है कि आप कंपनी बोलता है कि भाई मुझे इतने लोगों तक पहुंचाना है, जैसे मुझे 2 लाख लोगों तक पहुंचाना है, उसका इतना चार्ज दे दिया, ठीक है। अब जितना व्यूज जाएगा, अगर 1 लाख तक पहुंचाए तो उसका उतना पैसा देगा, 2 लाख तक पहुंचाए उसका इतना पैसा देगा। लेकिन स्पॉन्सरशिप में ऐसा नहीं होता, इसमें कंपनी को फायदा हो जाता है, क्योंकि वो मतलब कि डायरेक्टली बात कर लेता है, इतना पैसा दे दिया, अब वो मिलियंस में व्यूज चले जाए तो उससे उसका कंपनी का बेनिफिट हो जाता है। तो गाइस ये था दूसरा तरीका एक यूट्यूबर का पैसा कमाने का। अब चलते देखते हैं तीसरा तरीका क्या है। तो गाइस तीसरा तरीका है ये जो है एफिलिएट मार्केटिंग। इसके बारे में बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं गाइस। अब एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है,
गाइस ये एफिलिएट मार्केटिंग होता है शॉपिंग एप्स के लिए, जैसे मान लो अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ये जो शॉपिंग एप्स है। अब इनमें गाइस एक एफिलिएट अकाउंट बनता है। अगर आप मान लो एक यूट्यूबर हो, कोई भी एक यूट्यूबर है, एफिलिएट अकाउंट बनाता है, उनको प्रोडक्ट का एक मतलब यूनिक लिंक मिलता है, ठीक है, और उससे उनका मतलब सब कुछ लिंक रहता है कि ये इस भाई साहब का, इस यूज़र का, इस यूट्यूबर का ये लिंक है। अब उस लिंक से जो भी उस प्रोडक्ट को परचेज करता है उस लिंक से, तो उसका कुछ कमीशन, कुछ परसेंटेज मिलता है उस यूट्यूबर को। यही एफिलिएट मार्केटिंग होता है। इससे भी बहुत ज़्यादा लोग पैसा कमाते हैं यूट्यूब पे। आप लोग देखे होंगे गाइस, जब भी आप किसी यूट्यूबर के, बड़े यूट्यूबर को देखते हो तो वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आप देखोगे वहाँ पे लिखा हुआ होता है मतलब मैं क्या क्या यूज़ करता हूँ, माई इक्विपमेंट्स, ऐसे कुछ करके लिखा हुआ होता है, लिंक दिया हुआ होता है अच्छे साथ। वहाँ पे माई ट्राईपॉड, माई मोबाइल, माई माइक, इस तरीके से सब कुछ लिखा हुआ होता है, मैं कौन कौन सा यूज करता हूँ। अगर गाइस आप वहाँ से जाकर बाई करते हो ना, तो उसका कुछ परसेंटेज उससे उनको ही फायदा होता है उस यूट्यूबर को, क्योंकि वो उसका एफिलिएट मार्केटिंग का अर्निंग हो रहा है वहाँ से। और गाइस कुछ लोग आपको रिकमेंड करते हैं, जैसे मान लो अब अगर आप किसी की अनबॉक्सिंग की वीडियो देख रहे हो फोन की, वहाँ पे बोलते हैं कि भाई इस फोन को अगर बाई करना चाहते हो डिस्क्रिप्शन में जाके बाई कर लो, ऐसे बोलते हैं। तो वहाँ से अगर आप जाकर बाई करते हो तो उनको फायदा होता है, ये एफिलिएट मार्केटिंग में ही आता है। चलिए गाइस अब देख लेते हैं चौथा तरीका क्या है। तो गाइस चौथा तरीका क्या है, ये है गाइस किस तरीके से होता है, इसमें हो जाता है गाइस सुपर चैट। चौथा में सबको आता है सुपर चैट हो गया। इसके अलावा गाइस इसमें मेंबरशिप, चैनल का मेंबरशिप मिलता है। एक चैनल ग्रो कर जाता है तो उसका कुछ मेंबरशिप मिलता है, इतना पर मंथ उसका लगता है। अगर वो एक कोई भी बंदा लेता है तो उससे उस यूट्यूबर को अर्निंग होता है। दूसरा सुपर चैट से होता है सुपर थैंक, वहाँ से लोग पैसा भेजते हैं उस बंदे को, ठीक है। और कुछ लोग क्या करते हैं गाइस, यूट्यूब पे क्या करते हैं, वो पेटीएम के थ्रू भी पैसा लेते हैं, कहते हैं मतलब आप मुझे ऐसे डोनेट करो, पैसा दो, मैं आपके लिए अच्छा कंटेंट बनाऊंगा। इस तरीके से भी अर्निंग होता है। अब इस पांचवा तरीका क्या है, पांचवा तरीका है मर्चेंडाइज। अब मर्चेंडाइज क्या होता है, देखो गाइस काफ़ी यूट्यूबर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, उनके अपने नाम, जैसे मेरा एक चैनल है ITC फार्म टेक कवरेज। अब मैं अपने नाम से क्या करूँगा, कोई टी शर्ट हो गया, कप हो गया, इस तरीके से आप लोग देखोगे कुछ मतलब उसमें प्रिंट करा दूंगा। टी शर्ट मेरा लिखा होगा, मेरा बैनर लगा होगा, लोगो लगा होगा, लिखा होगा ITC फार्म टेक कवरेज। अब गाइस ये क्या करते हैं ना, कोई कंपनी होता है वो ऑलरेडी यूट्यूबर से मिलता है, कहता है आप अपने नाम से बनवाइए, अपने चैनल के नाम से। उससे क्या होगा, उस कंपनी के बेनिफिट होगा। मैं आके बोल दूंगा आपसे, भाई मेरा टी शर्ट है, आप जाके खरीद लो मेरे नाम से, ठीक है। अब में से बहुत से लोग खरीद भी लेंगे, तो इससे क्या होगा, उस जो कंपनी है उसका फायदा, वो इस वजह से वो उसका कुछ परसेंटेज यूट्यूबर को भी देता है। ये गाइस पांचवा तरीका है। इसके अलावा गाइस बहुत सारे तरीके हैं यूट्यूबर का अर्निंग करने के लिए। अगर आप भी एक सक्सेसफुल यूट्यूबर बन जाते हो तो गाइस बहुत ज़्यादा अर्निंग हो जाता है, इसका कोई हिसाब ही नहीं है। तो गाइस चलिए आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा कि एक यूट्यूबर की अर्निंग कैसे होती है। अब गाइस एक चीज़ मैं आपको लास्ट बता देता हूँ कि सबसे ज़्यादा जो अर्निंग होती है किस तरीके से होती है। तो गाइस सबसे ज़्यादा अर्निंग होती है एक टेक यूट्यूबर के लिए, मैं स्पेशली बात कर रहा हूँ। टेक यूट्यूबर के लिए सबसे ज़्यादा अर्निंग स्पॉन्सरशिप से होती है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसमें गाइस मैंने पहले ही क्लियर कर दिया है कि इसमें जो टेंशन होता है थर्ड पार्टी का, वो टेंशन नहीं होता है। यूट्यूब इसमें से कुछ भी शेयर नहीं लेता है, डायरेक्टली एक एडवर्टाइजर एक यूट्यूबर को पैसा देता है, इसमें ज़्यादा अर्निंग हो जाती है। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बी सेफ। जय हिंद, जय भारत।